जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है। भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए केवल स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन भी आवश्यक है। इस कथन के आलोक में भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों और आवश्यक सुधारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बिना आर्थिक कठिनाई के उपलब्ध हो। भारत ने आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसी योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फिर भी केवल अस्पतालों और चिकित्सा अवसंरचना का विस्तार पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन, प्रभावी नीति निर्माण तथा जवाबदेही भी आवश्यक है। तो इंट्रोडक्शन में इतना मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। स्वास्थ्य पर कम सार्वजनिक व्यय। भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय विकसित देशों की तुलना में अभी भी कम है, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार प्रभावित होता है। सेकंड, आपका ग्रामीण शहरी असमानता। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों, आधुनिक अस्पतालों और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक दबाव बना रहता है। थर्ड पॉइंट, आपका मानव संसाधनों की कमी। डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। तो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों में हम ये पॉइंट मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम मेंशन करेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोरी। रोगों की रोकथाम, नियमित जांच, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी अपेक्षित स्तर तक विकसित नहीं हो पाई हैं। बढ़ता रोग व्यवहार, एक ओर संक्रमण रोग, दूसरी ओर मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग जैसी गैर संचालित रोग स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट आप लिखेंगे, शासन एवं समन्वय की चुनौतियां। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय नहीं है। स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कई कमियां देखने को मिलती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कई कमियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इतना मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट, आवश्यक सुधार क्या क्या है वो हम देखेंगे। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाना चाहिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर को आधुनिक सुविधाओं, पर्याप्त दवाओं, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों से सशक्त बनाया जाए। सेकंड पॉइंट में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि की जानी चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। थर्ड पॉइंट, अब डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली का विस्तार होना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, मानव संसाधनों का विकास। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ डॉक्टर एवं नर्सों की नियुक्ति तथा सतत प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। फिफ्थ पॉइंट आपका निवारक स्वास्थ्य पर बल। योग, पोषण, टीकाकरण, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य और जन जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए। सिक्स पॉइंट में आप लिख सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य शासन। नीति निर्माण में पारदर्शिता, जवाबदेही, डेटा आधारित निर्णय तथा केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत किया जाए। तो इतना आवश्यक सुधार में हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, स्वस्थ नागरिक ही विकसित भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए भारत को केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाने तक सीमित न रहकर रोकथाम, समानता, डिजिटल नवाचार, सुशासन, सामुदायिक भागीदारी पर आधारित एक समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करनी होगी। यही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की प्राप्ति का आधार बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन को हमने करंट टॉपिक से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।